हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह का समय हो रहा है। सुबह बज रहे हैं 5:30। 5 बजने को 5-10 मिनट बाकी है अभी। और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्रेश होकर, हाथ मुँह धोकर। तो सबसे पहले अपने लिए गुनगुना पानी करती हूँ। और काम करते करते ना थोड़ा समय हो ही जाता है। जैसे बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं थोड़ा सा वॉक की, ऐसे मतलब टहली, थोड़ा सा योगा वगैरह की। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ जाती हूँ। सभी लोग जाग चुके हैं, बच्चे भी हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो रहे हैं। और आज है शनिवार और तारीख है 12 जुलाई। तो अभी आज ना बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेकेंड सैटरडे है। तो सभी लोग लेट लेट से ही उठ रहे हैं। मैंने उनको जगाया है, बस वो हाथ मुँह धो रहे हैं उठ उठ कर। और मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ आंगन पे। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ कल भी बारिश नहीं हुई है और आज भी नहीं हुई है, मतलब रात में। तो आंगन ना पूरा सूखा है, तो मैं आज ये झाड़ू कर लेती हूँ। वरना जब गीला रहता है ना, जैसे बारिश हो जाती है, तो फिर मुझे वो जो पानी वाली झाड़ू होती है, सीख वाली, तो उसी से मुझे फिर पानी डाल डाल के साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत वगैरह हो रही हैं आजकल। इसीलिए कि बाहर जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो चप्पल वगैरह पहनते हैं, स्लीपर वगैरह पहने, और वही मतलब पहन कर यहाँ तक आए, तो फिर पूरा ना ऐसे उसी की वजह से मतलब रेत रेत ऐसे हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख रहे हों कि बहुत ज़्यादा रेत निकली हुई है। मतलब ये कुछ तो ये जो बगल वाला जो घर बन रहा है, तो उसकी जो रेत है ना, वो बह बह कर आती है पानी। जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो पानी के ज़रिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बह के आती है और फिर सारी जगह पे, सीढ़ी पे, आंगन पे ऐसे फैल जाती है। तो जब तक ये पूरा आंगन सूखा नहीं होता ना, तभी तक मतलब ये झाड़ू अच्छे से नहीं लगती है। और जब झाड़ू अच्छे से लगाओ तभी ये सारी रेत हटती है, वरना फिर पानी पानी की धुलाई से उतनी ज़्यादा नहीं हट पाती है जितनी अच्छी मतलब झाड़ू से निकल जाती है। और वही हाल ये पीछे वाले आंगन का भी रहता है मेरे, क्योंकि छत पर रेत रखी हुई है। और रेत की जो बोरी है ना, एक बोरी मतलब कि खुल गई थी, मतलब फट गई थी। तो उसी में से ना थोड़ा थोड़ा करके रेत बहते बहते सारी जगह पे फैल जाती है। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट निकला हुआ है, जो चूने का डस्ट होता है ना, वो निकला हुआ है। तो सारा अभी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, आंगन आगे वाला भी पीछे वाला भी। फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े फैले हुए हैं ना, तो सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। होता क्या है, जैसे बारिश का मौसम हो जाता है ना, तो हम लोग को फिर अंदर ही सारे कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तार वगैरह पे। और ये जो खटिया है ना, तो इसी के ऊपर जो सूखे सूखे कपड़े ज़्यादा सूखे होते हैं, तो वो ऐसे फैला देते हैं। और जब रात में पंखा चलता है तो सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। ऐसा तो अभी 2 दिनों से तो बारिश नहीं हुई है। मैंने चादर वगैरह भी धोए थे, वो सब अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके सही जगह पे रख दी हूँ। जो ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको उनकी जगह पे रख दी हूँ। और जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, तो वो मैं टब रखी हूँ नीचे बेड के। तो उसी पे मैं और नैन्सी हम लोग अलग अलग टब में कपड़े रख देते हैं। और सुबह के कपड़े तो वो अलग ही रखता है, वो दूसरी जगह पे रखता है। तो यहाँ पर ना जो खटिया है वो बाहर निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि जगह यहाँ पर ना जैसे खटिया बिछा लेते हैं तो जगह फिर कम हो जाती है। तो आज मौसम सही था तो मैं बाहर रखती हूँ। और जब बारिश वगैरह होगी तो फिर वैसे लाके यहाँ पर मैं खड़ी करके रख दूँगी ऐसे। तो सबसे पहले तो ये जो मच्छरदानी है उसको खोल के मैं क्लिप फंसा देती हूँ। मतलब कि जो क्लेचर होते हैं ना, जो बालों में फंसाते हैं, तो वही मैं इस पे लगा देती हूँ। तो ये अच्छे से मतलब वो बंध जाता है ऐसे, मतलब बार बार निकलता नहीं है। और मच्छरदानी हम लोग 2-3 दिन पहले ही लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब छोटे छोटे वाले जो मच्छर होते हैं ना, बरसात के मच्छर, वो आने लगे थे। और रात में कभी भी लाइट बंद हो जाती थी। मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ पर कोई समय नहीं है कि कटौती हो रही कि क्या कैसे। बारिश का मौसम है, जैसे सभी जगह पे होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर भी होता है कि मतलब कि जैसे बारिश बहुत तेज़ हुई, आंधी तूफान चला, तो फिर लाइट बंद हो जाती है। तो वही चल रहा था आजकल। तो हम लोगों ने सोचा कि वो जो कॉइल होती है मच्छर वाली, तो वो कब तक ही लगाएंगे। और फिर जब लाइट रहती है तो जो मोर्टीन वगैरह होता है वो भी काम करता है, और जब लाइट नहीं रहेगी तो फिर कैसे क्या रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि मच्छरदानी ही लगा लेते हैं, तो ये सही रहेगा, लाइट रहे या ना रहे। वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और पंखे वगैरह की ज़रूरत रहती नहीं है। कंबल वगैरह ओढ़ के सोते हैं हमारे बच्चे। तो मैं भी ओढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी ओढ़ती हूँ, कंबल ही ओढ़ती हूँ। सुबह समय तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। रात की जो 4 बजे के बाद का 3 बजे के बाद का समय होता है ना, सवेरे पहरा का, तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। कंबल से ही काम चलाना, मतलब कंबल ही ओढ़ना पड़ता है, चादर वगैरह से काम नहीं चलता है।
ऐसा। तो हम लोगों ने सोचा मच्छरदानी सही रहेगी, तो यहाँ पर मच्छरदानी लगा लिए थे। और फिर देखिए आपसे बातें करते करते बहुत सारा काम हो भी चुका है। मैंने उस वाले रूम का भी झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू करीब सारे रूम का मैं लगा ली हूँ, मतलब दोनों रूम की झाड़ू लग चुकी है और किचन की भी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ पोछा। और मौसम भी बनने ही वाला है, बादल बन रहे हैं, बाकी बारिश का नहीं भरोसा रहता कब आ जाए कब नहीं। तो वही है ना कि काम जो हमारा होता है तो हमको अपनी रूटीन से ही करना होता है, वरना काम अगर हम छोड़ देते हैं करने के लिए तो फिर मतलब ऐसा होता है कि जो काम हम जल्दी करने वाले होते हैं ना तो फिर वो और लेट होते रहता है। और मुझे ना थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है मेरा सिलाई वाला, तो मुझे घर के जो भी काम होते हैं तो जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं रूम पे अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ और फिर जो टीवी वाला रूम है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पर ना बेड को जो मैं क्लीन करके गई थी तो अभी यहाँ पर उठना बैठना किए, फिर से वैसे ही कर दिए। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ही ऐसे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ये मेरी नज़र पड़ी कि ये जो पिलो कवर हैं तो थोड़ी गंदी भी लग रही थी और मौसम भी खुला था। तो मैं मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सबसे पहले पिलो कवर निकाल के रख दिए हैं बाहर। और फिर जितने भी कपड़े मुझे धोने हैं ना वो सब मैं मशीन में डाल दूँगी। और जैसे मैं नहाना धोना करती हूँ जैसे उसी टाइम पे मशीन में कपड़े भी धुल जाते हैं, तो मैं जल्दी से ही उनको निकाल के और बाहर धूप में ऐसे डाल देती हूँ। तो जैसे पानी वगैरह झड़ जाता है तो फिर जो कपड़े होते हैं तो फिर उनको हम अगर अंदर भी डाल देते हैं तो हवा से वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मेरे का पोछा भी लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ना ये जो मिक्सर है तो ये थोड़ा ख़राब हो गई थी, मतलब कि इसमें ना जैसे कुछ भी पीसते हैं तो वो पानी वगैरह कुछ भी गिर जाता है तो वही जम गया था। तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि मतलब इसमें ना धूल डस्ट ज़्यादा नहीं हो, वरना क्या होता है कि अगर हम छोड़ देते हैं ऐसे ही तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मतलब धूल डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सर को मैं साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद फिर पूरे किचन को मतलब कि जो किचन का जो स्लैब है ना उसको अच्छे से साफ़ करके पोंछ के और गैस के ऊपर भी अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है। फिर मैं नीचे नीचे यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ। मौसम अच्छा है और पोछा ना जल्दी सूख भी जाता है आजकल, वरना बारिश के मौसम में ना मतलब फ़ैन चला के फिर पोछा लगाना पड़ता है। जब तक पंखा नहीं चालू करते हैं तब तक पोछा सूखता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर पूरा अच्छा से मेरा पोछा लग चुका है। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से सब साफ़ सफाई हो चुकी है। और उसके बाद फिर अभी मेरा नहाना धोना रह जाएगा। मैं नहा धोकर फिर पूजा वगैरह करूँगी। और कल से सावन स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी लेडीज़ों को जो सुहागिन हैं, माता बहना सभी लोगों को ये जो सावन का महीना है इसकी पर्व की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और आप लोगों की सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करे। और आप लोग हमेशा आप लोग हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहें, यही मनोकामना है भोलेनाथ से हमारी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोस्तों। अभी जो मुझे पौधे दिख गए थे ना वो थोड़े ऐसे मतलब कि ग्रोथ उनकी अच्छी हो रही थी और ये बहुत छोटे छोटे भी थे। तो मैं ये क्या था कि ये इकट्ठे ऐसे मतलब कि गमले में लगाई थी, लेकिन ये अलग अलग हो गए थे, कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ। तो मैंने क्या किया कि इनमें ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करके मैं कलम करके फिर इसी गमले में मैं लगा दूंगी। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरे गमले फिर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलम कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा इस पे लगा हुआ ना कुछ भी जैसे पौधे कुछ उग जाते हैं, घास फूस वगैरह, तो सब मैं निकाल देती हूँ। और फिर मैं गमलों की कर देती हूँ गुड़ाई। यहाँ पर गुड़ाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ना ये गमलों पे काफ़ी दिनों से पानी डाल डाल के हम लोग जैसे पानी डालते हैं पौधों में, तो काफ़ी दिनों के बाद इसकी जो मिट्टी होती है ना, ये जो मिट्टी है तो टाइट हो जाती है। इसी वजह से थोड़ी सी गुड़ाई करने पे क्या होता है कि पौधों में जो जड़ें होती हैं उसमें थोड़ी सी हवा जाती है और पानी वगैरह जड़ तक पहुँचता है और अच्छा रहता है। इसी वजह से गमलों में गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है समय समय पर। जब हमें लगे कि मिट्टी थोड़ी कड़ी हो गई है गमलों की, तभी हमें गुड़ाई कर देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जब ज़रूरत हो पौधों की देखभाल की तब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ था सेवंती का, तो उसमें पत्तियाँ पीली हो रही थी, तो मैं उसकी पत्तियों को थोड़ी सी कटिंग कर दी हूँ। उसके बाद मतलब हटा दी हूँ मतलब, और फिर सारा मतलब जितना कोई पौधा था सभी पौधों की देखभाल अच्छे से कर दी हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गमलों में पत्तियों की मतलब ये पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। फिर मैं नहाना धोना करके पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। तो भी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ कढ़ी और चावल।
तो चावल मैंने धो के रख दिया है कुकर पे पकने के लिए। और फिर यहाँ पर जो आलू बैंगन वाली कढ़ी है वो बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो मैं मेथी और मिर्ची से जो आलू बैंगन होते हैं, प्याज वगैरह, वो सब मैंने भून लिया, अच्छे से तल लिया है। और जब अच्छे से ये तल गए हैं, इनमें मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से, और जब ये पक जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। और जब टमाटर भी अच्छे से पक जाते हैं तो नमक वगैरह डाल के, पानी डाल के मैं इसको खौलने के लिए रख देती हूँ। जब ये अच्छे से पक जाती हैं तो मैं इसमें बेसन डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए कढ़ी चावल बनकर रेडी हो गया है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है दोस्तों, बच्चे खा लिए हैं और मैं खा ली हूँ। अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो फिर वो भी खाना पीना खाएंगे। और अभी 12 बज रहे हैं और अभी मैं सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं लग गई हूँ कपड़े सिलाई करने में, क्योंकि हमारे जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और हमें इन्हें खुशी खुशी करना होता है। एक हाउसवाइफ के लिए ये सारी चीज़ें हम बहुत मतलब कि मायने रखती हैं। जो उसके घर के काम होते हैं वो भी, और जो उसके अपने खुद के काम होते हैं वो भी। तो यहाँ पर घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े सिलाई पर लग गई हूँ। एक ब्लाउज़ बनाना था जो कि मुझे सिंपल ब्लाउज़ बना कर देना है, जो कि डॉट वाला होता है, तीरप, वही मैं बना रही हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।